सनातन धर्म की स्थापना हो रही है इस गांव में। किसी भी तरीके से कहीं भी हिंदुओं को पलायन बिल्कुल नहीं करने देंगे, पलायन करेंगे नहीं, हम करवाएंगे। अगर जिस भाषा से ये चाहेंगे उस भाषा से हम बोलेंगे। योगी जी का ये कहना है, पहले रोको फिर टोको, ना माने तो ठोको। पाकिस्तान सीरिया नहीं है जो इस्लाम धर्म से चलेंगे। जिसे इस धर्म से चलना है, इस्लाम धर्म से, वो पाकिस्तान चले जाएं, खाली करके चले जाएं। देश का बंटवारा पहले ही हो चुका है। ये तो केवल एक समझिए कि समझिए किराए पे रह रहे हैं एक तरीके से। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, वो समय चला गया, हम गोली से देंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। नूरपुर में आज हनुमान मंदिर शिलान्यास के मौके पर इस दौरान हमारे साथ मौजूद हैं मच्छिंद्रपुरी महंत। आइए उनसे बात करते हैं। मैंने देखा था कि जिस दिन घटना हुई उसके बाद में आप हिंदुओं के पक्ष में, यानी कि उनसे सांत्वना देने के लिए या उनकी सहायता के लिए आप आए थे, लेकिन प्रशासन ने आपको गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले रोक दिया था। आज के माहौल में और उस दिन के माहौल में क्या अंतर है? आज की जो जीत है वो हिंदुओं की जीत है। उस दिन प्रशासन ने भी दबाव दे रखा था। उस दिन हिंदू भी परेशान हो रहे थे कि उनको पलायन करने पे मजबूर होना पड़ रहा था, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ रही थी। लेकिन आज हिंदू खुश है और बड़ी मेरे को भी खुशी है। कम से कम एक सनातन धर्म की मंदिर, हनुमान जी की नहीं, एक सनातन धर्म की स्थापना हो रही है इस गांव में, क्योंकि कभी स्थापना नहीं हुई थी इस मंदिर की शिलान्यास से। इस बहाने सनातन धर्म और धर्म की संस्कृति आगे चलती रहेगी। लेकिन बड़ी बात है कि उस दिन भी मैंने आपसे बात की थी तो आपके चेहरे पर भी एक बड़ा गुस्सा था, जिस हिसाब से उस दिन का माहौल था। जी देखिए जी, हम किसी भी तरीके से कहीं भी हिंदुओं को पलायन बिल्कुल नहीं करने देंगे, पलायन करेंगे नहीं, हम करवाएंगे। अगर जिस भाषा से ये चाहेंगे उस भाषा से हम बोलेंगे, उस भाषा को भी दिखाएंगे कैसी भाषा है। जिस तरीके से बदतमीजी करना चाहते हैं तो हम बदतमीजी पे उतरेंगे। लेकिन वही एक योगी जी का एक कहना है, पहले रोको फिर टोको, ना माने तो ठोको। एक सबसे बड़ी बात है कि उस दिन भी उनका ये कहना था, यानी कि जो आरोपी पक्ष था, कि ऐसा इन दोनों पक्षों के बीच फैसला हुआ था कि मस्जिद के सामने से बारात नहीं निकाली जाएगी। क्या ऐसा संभव है? ऐसा कानून है? जी नहीं, ये भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी के संविधान से चलना होगा, इस्लाम धर्म से नहीं। ये पाकिस्तान सीरिया नहीं है जो इस्लाम धर्म से चलेंगे। जिसे इस धर्म से चलना है, इस्लाम धर्म से, वो पाकिस्तान चले जाएं, खाली करके चले जाएं। देश का बंटवारा पहले ही हो चुका है। ये तो केवल एक समझिए कि समझिए किराए पे रह रहे हैं एक तरीके से। इन लोगों को तो शर्म के मारे चुपचाप रहना चाहिए। लेकिन इनकी जो इनके मौलाना जो पढ़ाते हैं आतंकवाद केवल मदरसों में, और मैं गवर्नमेंट से एक प्रार्थना करूंगा कि जो मौलाना को जो तनख्वाह दी जाती है, जो हमारे मंदिरों से दी जाती है तनख्वाहें, जो आतंकवाद सिखाते हैं, केवल कोई धर्म नहीं सिखाते हैं, केवल आतंकवाद सिखाते हैं। इसलिए इनके तो जो भी मौलानाओं की तनख्वाहें बंद कर देनी चाहिए। और हमारा भारत जो हिंदू राष्ट्र है, सनातन धर्म है, संस्कृति से भरा हुआ है, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलने देंगे, परेशान करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, वो समय चला गया, हम गोली से देंगे। ओबीसी के नेता नाजिम अली बयान देते हैं कि मस्जिद से नमाज ज़्यादा तो होगी लेकिन बारात नहीं निकलने दी जाएगी। करे तो सही, आगे आए तो सही, वो तो पता पड़ेगा क्या होता है। वो रहेंगे या फिर कौन रहेगा। एक और है कि 11 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ जब पीड़ित हिंदुओं ने लिखा कि यह मकान बिकाऊ है। ये पीड़ा वो थी कि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसके बाद में प्रशासन जागा और कार्रवाई की। लेकिन आज भी आरोपी फरार घूम रहे हैं। देखिए जी, वैसे तो देखो जी, योगी सरकार है, कहीं भी कोई हिंदू प्रताड़ित नहीं हो सकता, क्योंकि तुरंत कार्रवाई होती है। जहाँ भी योगी तक संज्ञान में पहुँचता है तुरंत कार्रवाई होती है। कम से कम इस सरकार में कोई सरकार मुझे खाने के नहीं दे रही, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुओं का अस्तित्व योगी सरकार में बचा है। तो क्या ये अब मांग आपकी नहीं रहेगी या नहीं है कि जो शेष आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो? और मैं तो ये मांग करूँगा उन पर NA लगाई जाए। लेकिन अभी आपको लगता है कि गाँव में हनुमान मंदिर की स्थापना से पीड़ित हिंदुओं का दर्द समाप्त हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। कैसे होगा? ये तो यदि ये नहीं मानेंगे और हिंदू एक रहे, कोई दलित नहीं है। कौन कहता है दलित है? केवल दलित नहीं है, हम केवल हिंदू हैं। केवल हिंदू की परिभाषा जानते हैं हम, और केवल हिंदू हैं, इसके अलावा कोई दलित नहीं है। कौन कहता है? ये जो राजनीति करते हैं वो कहते हैं दलित हैं। ये केवल हमारे हिंदू भाई हैं और किसी तरीके से परेशान नहीं होने देंगे। आज गाजियाबाद से बहुत लोग आए और दूर दूर से भी आने के लिए तैयार बैठे हैं, पीछे नहीं हटेंगे किसी भी तरीके से। जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे, बार बार आएंगे। किस रूप में सहायता करने के लिए आया आप? अभी सबसे पहले हमको अखबार के माध्यम से पता लगा था, तो हमने पहले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया था कि जो वहाँ पर घटना हुई है नूरपुर में, उस पर संज्ञान लिया जाए। उसके बाद यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए,
डीएम और एसएसपी और एससीओ सभी से हमने बात करी। 5 लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है हमारे बात करने के बाद में। आज हमको यहाँ सूचना मिली थी, यहाँ के जो शुभचिंतक हैं उन्होंने बताया था कि मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, आप यहाँ पर आना है। हम आए तो हम अपने हिंदू जागरण मंच की तरफ से यहाँ पर जो राम दरबार की स्थापना हम कराना चाह रहे हैं। राम दरबार में जो भी खर्चा आएगा वो हिंदू जागरण मंच हरिगढ़ भेंट करेगा। अच्छा सा राम दरबार बनना चाहिए हनुमान जी के साथ रामचंद्र जी। ये एक नई घोषणा है, ये एक नई घोषणा है कि पहले यानी कि राम के भक्त का हनुमान मंदिर का शिलान्यास होता है, उसके बाद में घोषणा होती है हिंदू जागरण मंच की तरफ से कि गांव में राम दरबार की स्थापना की जाएगी। अभी एक बार फिर से देख लीजिए कि गांव में ढोल लगाने के साथ में यहाँ बधाइयाँ तो चली रही हैं, उसके साथ में नृत्य है, संगीत है, ये वो झूम है, वो खुशी है, वो खुशी है जो वास्तव में एक झलकती है चेहरे से भी। आज हमारे साथ में मौजूद हैं मैम, क्या नाम है आपका? संध्या। संध्या, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आए। दिल्ली किस खबर के साथ में आप यहाँ पे आए हैं? मैं यहाँ पे मंदिर निर्माण के लिए बाली जी ने मुझे बताया, हिंदू संगठन से हैं वो, तो मैं हिंदुओं का काम था, धार्मिक काम था, इसलिए मैं उनके साथ आई। तो आप दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर इन महिलाओं के साथ में एक आप खुशी जाहिर कर रही हैं, एक नृत्य भी कर रही हैं, मैंने अभी आपको देखा, तो कैसी खुशी है ये कि आपका यहाँ पहले से कोई जान पहचान? अगर मंदिर होता तो ये लोग मिलजुल के कितना खुशी रहते। आज इनकी खुशी को देख के मुझे भी खुशी हो रही है कि औरतें खुश होना चाहती हैं, कुछ उनके लिए होना चाहिए, तो यहाँ पे वो सुविधाएं नहीं है। हाँ। तो अभी जो यहाँ पे असली जो पीड़ा थी, आपने इन महिलाओं से बात की कि वास्तव में और भी कुछ पीड़ा बाकी है जो कि किस तरह से सपोर्ट किया जाएगा? उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको ही पता है कई हिंदू धर्म में जितने भी व्रत रखते हैं या पूजा पाठ कुछ बड़े करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसके लिए मंदिर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मंदिर में ही जाके वो सारी चीज़ें होती है। तो ये लोग काफ़ी चीज़ों से वो थे, तो आज इनकी ना जो खुशी है ना वो बहुत ज़्यादा दिख रही है, और वो एक एक महिला के चेहरे पे देखिए जो अंदर के दिल से खुशी आ रही है, उनको देख के मैं खुश हूँ। देखिए बड़ी बात है कि हम इस गांव की महिलाओं को देख करके खुश हैं, इसलिए खुश हैं कि वो खुश हैं, उनके चेहरे पे एकदम खुशी है, झूम रहे हैं। तो खुशी में शामिल होना इनके मन की भावना है कि दिल्ली से चल करके खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। धन्यवाद।